नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोगों की कॉमन प्रॉब्लम ये है कि वो नाम जप करते हैं और उन्हें लगता है कि वो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी संख्या में नाम जप कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें नींद आने लगती है। उन्हें लगता है कि उन्हें नाम जप करते हुए बहुत आनंद आ रहा है, फिर भी ये नींद की प्रॉब्लम क्यों? आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो नींद है वो आपके बढ़े हुए तमोगुण का एक कारण है। आपकी बॉडी में जितना ज्यादा तमोगुण बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा आपको नींद आएगी। वैसे तो इसके और भी बहुत फैक्टर हैं, बट अगर आप ये समझे कि आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, उसे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी वो भजन करने बैठता है, नाम जप करने बैठता है, तो उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण हो सकता है, आपका बढ़ा हुआ तमोगुण। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें तो आनंद भी आता है और हम बहुत ज्यादा कृपा भी महसूस करते हैं, फिर हमें ऐसा तमोगुण क्यों? तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको सचमुच में उतना आनंद आ रहा होता, उतने आनंद की अनुभूति हो रही होती, तो आपको नींद आती ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपको आपके नाम जप के स्तर को बहुत ऊपर तक लेकर जाना पड़ेगा और आपको और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो तमोगुण है वो कम हो जाए और आपकी बॉडी में सतोगुण बढ़े, ताकि आप उस नाम जप में और ज्यादा लीन हो सकें, उसे और ज्यादा एंजॉय कर सकें। और आप ये समझ लीजिए कि जब आपको किसी चीज में एक्चुअल में आनंद आ रहा होता है, एक्चुअल में मजा आ रहा होता है, तो आपको क्या नींद आती है? आप अपनी कोई फेवरेट मूवी देख रहे हो, आप कोई ऐसी जगह पर घूमने गए हुए हैं, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो क्या आपको नींद आएगी? नहीं। तो वैसे ही जब भजन आपको, अगर आपको लगता है कि इतना ही पसंद है, इतना ही आनंददायक है, तो उसे करते हुए आपको नींद आ कैसे सकती है? तो अभी भी आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, अभी बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हमें उस पर काम करना है, और जैसे जैसे हम उसके ऊपर काम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाएगी। एक चीज और आप समझ लीजिए कि नींद आपको क्यों आती है। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति सोता क्यों है? क्योंकि उसे संसार में इतने ज्यादा कष्ट लगते हैं, विषय लगते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लगती हैं, तो वो उससे एक तरह से ब्रेक लेने के लिए सोता है, नींद लेता है। तो वो जो नींद है, वो जो आप 6-8 घंटे की नींद ले रहे हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंद्रियां अब उस लेवल पर काम नहीं कर रही, वो आपकी बॉडी को और ज्यादा रिलैक्स कर रही हैं, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रही हैं, और आपको नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी किया जा रहा है। तो ऐसे ही यही कारण है कि आपको नींद आने लगती है। आपको लगता है कि आपने अब बहुत ज्यादा काम कर लिया है, बहुत कोई एक बड़ा टास्क कर लिया है, अब आपकी माइंड को रिलैक्स चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको नींद आने लगती है। पर आप ये समझ लीजिए कि जब आपका भजन उस स्तर पर चलेगा जिस स्तर पर उसको चलना चाहिए, जब वो स्तर पर पहुंच जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 15 मिनट में ही अपनी 6 घंटे की नींद जितना रिलैक्स फील कर पाएंगे। इतनी डीप स्लीप होगी आपकी उस 15 मिनट्स में। कभी कभी शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली दोपहर के टाइम पर अगर कभी आप सोए होंगे, तो उस टाइम पर जब हमें नींद आती है, कभी कभी हमें 15 मिनट में ही ऐसा लगता है जैसे हम 4 घंटे सो चुके हैं। तो क्यों लगता है? क्योंकि हम उतनी ज्यादा डीप स्लीप में चले जाते हैं कि हमारी बॉडी की जितनी भी थकान है वो दूर हो जाती है और हमें एकदम एनर्जाइज लगने लगता है। तो यही काम करती है स्लीप आपकी बॉडी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और आपकी स्लीप जो है वो कम हो सके, उसके लिए आप नाम जप कीजिए। जब आपको नाम जप में रियल टर्म्स में मजा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, फिर आपकी जो नींद है, नींद के जो घंटे हैं वो भी कम होने लगेंगे और आपको जप करते करते भी नींद नहीं आएगी। और इसके साथ साथ में आप ये चीज का भी ध्यान रखिए, अगर आप एक जगह बैठे हैं
और आपने एक स्पेसिफिक नंबर लिया है कि आपको उतनी माला करनी ही है, और आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ गई है, तो आप उस टाइम पर अपने स्थान से उठ जाइए और जहां पर भी हैं वहां पर चलते चलते मंत्र जप या नाम जप करना शुरू कर दीजिए। उससे भी आपको बहुत ज्यादा एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपकी स्लीप से, और आपका जो भी नंबर है वो भी पूरा होने लगेगा। तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अपने आप को ही सिर्फ कल्प्रिट समझने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को टाइम दीजिए, जितना ज्यादा आप टाइम देंगे वैसे वैसे आपके अंदर और बाहर दोनों रूप से चेंजेस आने लगेंगे। क्योंकि संसार विषम है, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप हार जीत में फंसे हैं, लाभ हानि में फंसे हुए हैं, जय पराजय में फंसे हुए हैं, तो आपको इन सब चीजों से निकालने के लिए, इन सब चीजों से एक लेवल ऊपर उठाने के लिए ही नाम जप है। अगर आप बहुत अच्छे से नाम जप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जितने भी तमोगुण हैं उनका धीरे धीरे करके नाश होता चला जा रहा है, और आप एक्चुअल में भगवान की भक्ति में और ज्यादा लीन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा ये सब खेल ही आपकी इंद्रियों का ही है। जितना ज्यादा आप इंद्रियों को भोग विलास में लगाते हैं उतना उन्हें उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, और वो भजन से नाम जप से उतना ज्यादा दूर होने लगती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति नशा भी करता है तो उस टाइम पे क्या है कि उसकी इंद्रियों को वो सुख प्राप्त हो रहा है, इस वजह से वो उस नशे में जा रहा है, उस बुरी संगत में, बुरी आदतों में फंसता चला जा रहा है, और उसे उस टाइम के लिए संसार की कोई समझ ही नहीं रहती। और जब उसे वो समझ नहीं रहती तब उसे लगता है कि उसने तो बहुत हायर स्टेट को अचीव कर लिया है, बहुत ही ज्यादा वो खुश है, आनंद में है, जो चीजें वो शायद होश में रहकर नहीं कह सकता, नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो उस नशे में करता है। तो उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। जबकि आपको मैं एक चीज बता दूं, जो चीज का आनंद आप एकदम सूझवान होकर ले सकते हैं वो नशे में कभी लिया ही नहीं जा सकता। अगर आपको सच में एंजॉय करना है तो बस आप एक चीज समझ लीजिए, जिस दिन आपके मन में सच्चा परमानंद आ गया, सच्चे तरह से आप हर्षित हो गए, आपके अंदर हर्षोल्लास आ गया, उस दिन आपको किसी भी बाहरी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप ऐसे ही झूमते रहेंगे, ऐसे ही आपका मन हर एक चीज में लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही फील होगा कि अब बस संसार को छोड़ दिया जाए, सब कुछ त्याग दो और बस नाम जप में ही लग जाओ। वैसी स्टेज आने में बहुत टाइम लगेगा, पर आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि जो भी संसार में हो रहा है सब आपकी प्रभु की ही मर्जी है। और फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें एक तो आप अपना 100% देंगे, और 100% देने के साथ साथ में आपको रियल टर्म्स में ये फील होने लगेगा कि भगवान की कितनी कृपा है कि आप नाम जप कर पा रहे हैं। फिर आपका धीरे धीरे जो नाम जप की संख्या है वो भी बढ़ने लगेगी और उसकी क्वालिटी भी बढ़ने लगेगी। तो आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, क्योंकि आपको अगर ये चीज नहीं फील हो रही कि आपको भी नाम जप करना चाहिए, या जो आप नाम जप कर रहे हैं वो सही भी चल रहा है या नहीं चल रहा, तो आप बस ये चीज कंपेयर कर लीजिए कि जब आप जप नहीं करते थे तब आपको जब ओवर थिंकिंग होती थी, जब बहुत ज्यादा थॉट्स चलते थे माइंड में, तो आपको उस चीज से रिलीफ कैसे मिलता था। और अब जब आपके माइंड में ओवर थिंकिंग चलती है, बहुत ज्यादा उल्टे फुल्टे ख्याल आते हैं, तब आप क्या करते हैं, तो आपको डिफरेंस क्लियरली ही पता चल जाएगा। पर उसके लिए बस एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम कुछ दिनों तक तो जप करना ही है, ताकि आप उस कंपैरिजन को क्लियरली समझ पाएं और एक डिसीजन उससे विड्रॉ कर पाएं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि नाम जप ने आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला दिए हैं, तो 100% आप पर आपके ईश्वर की कृपा होने लग ही जाएगी। और ये समझ लीजिए कि होने लग ही गई है। तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए और प्रभु से बस प्रार्थना करते जाइए कि ऐसे ही वो अपनी भक्ति का दान आपको देते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।